हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ज्योति। तो आज मैं आपको सफ़ाहोर आंदोलन के बारे में बताने वाली हूँ। तो सफ़ाहोर आंदोलन को खरवार आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। और झारखंड में हुए जनजातीय सुधारवादी आंदोलनों में सफ़ाहोर आंदोलन का उल्लेखनीय स्थान है। तो जितने भी जनजातीय सुधारवादी आंदोलन हुए हैं हमारे झारखंड में, वहाँ पर सफ़ाहोर आंदोलन का जो स्थान है वो उल्लेखनीय है। और यह आंदोलन आरंभ में तो एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता है। तो अपने प्रथम चरण में जो आंदोलन होता है वो एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता है, लेकिन अपने दमन के ठीक पूर्व, मतलब उनका जब दमन किया जाता है उसके कुछ समय पूर्व इसने राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण कर लिया। तो इस तरह राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध इन्होंने एक अलग ही आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर दिया, अलग ही अभियान हो गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? खरवार जनजाति के भागीरथ मांझी कर रहे थे, और इसी कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। और भागीरथ मांझी जो थे उनके कुछ प्रमुख विचार सूत्र हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। तो उनका कहना था कि सिर्फ सूर्य एवं दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, शेष देवी देवताओं का परित्याग करना चाहिए। तो उनका कहना था कि सिर्फ सूर्य की उपासना करो, देवी दुर्गा की सिर्फ उपासना करो, और मुर्गा हड़िया नाच गान का भी निषेध करो, ठीक है। और संताल विद्रोह के जो नेता थे सिद्धू व कान्हू, उनके जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मानने को उन्होंने कहा। और आत्म समर्पण के भाव के आधार पर उन्होंने उपासकों, जितने भी उपासक थे, उनका वर्गीकरण भी उन्होंने किया। तो उनके तीन वर्गीकरण किए थे उन्होंने, तीन वर्गीकरण किया था उपासकों का, ठीक है। तो सबसे पहले थे जो उपासक थे उनका नाम रखा गया सफ़ाहोर, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सफ़ाहोर आंदोलन। तो सफ़ाहोर लोग ऐसे थे, ऐसे उपासक थे जो पूर्ण समर्पण के भाव से उपासना करते थे। दूसरे थे भिक्षुक जो उदासीन भाव से उपासना करते थे। तीसरे थे मेल बरागर, ठीक है, मेल बरागर, ठीक है, वो बेमन से उपासना करते थे। तो इस तरह उन्होंने वर्गीकरण किया उपासकों का। पहला था सफ़ाहोर, दूसरा था भिक्षुक, और तीसरा था मेल बरागर, ठीक है। और संथाल स्वर्ण युग की पुनर्स्थापना की अपरिहार्य शर्तें सभी विरोधियों का विनाश एवं उपपंथों की संख्या 12 तक सीमित रखना। तो उनका कहना था कि जो संथाल है वो स्वर्ण युग की पुनर्स्थापना की अपरिहार्य है, शर्तें हैं, और सभी विरोधियों का विनाश एवं उपपंथों की जो संख्या है वो 12 तक सीमित रखना चाहिए। और धरती पुत्र की धरती एवं धरती पुत्र धरती की उपज है, उनका ये कहना था। और आगे देखते हैं। तो खरवार आंदोलन की एक उपधारा भी सफ़ाहोर आंदोलन कहलाती थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? लाल हेम्ब्रम ने किया था। और लाल हेम्ब्रम ने चारित्रिक शुद्धता पर विशेष बल दिया, और उन्होंने अपने अनुयायियों को आंगन में तुलसी लगाने, राम नाम का जप करने, जनेऊ पहनने, मांस मदिरा का सेवन पर निषेध किया, और इस तरह के उन्होंने निर्देश दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो खरवार भी अन्य जनजातियों की तरह अपने प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे। तो बाकी सारे जनजातियों के तरह ही जो खरवार जनजाति थी वो भी अपने प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानती थी, ठीक है। और उसकी पुनर्स्थापना के लिए भी वे उत्सुक थी। इस तरह प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना इनका लक्ष्य था। तो इस आंदोलन का जो लक्ष्य था वो अपने प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीरथ मांझी ने जो मार्ग अपनाया वह धर्मांतरित एवं अहिंसक था। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भागीरथ मांझी ने एक मार्ग अपनाया वो बिल्कुल ही अहिंसक था और धर्मांतरित था, मतलब धर्म पे आधारित था, ठीक है। और गोड्डा जिले के तलडीहा गांव निवासी भागीरथ मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में की, और उन्होंने
घोषणा की कि उन्हें सिंह बोंगा का दर्शन, जो सिंह बोंगा जो देवता माने जाते हैं, ठीक है, सारी जनजातियों के प्रमुख देवता, ठीक है, सिंह बोंगा, उनका दर्शन हुआ और उन्होंने उन्हें बौंसी गांव का राजा नियुक्त कर दिया। तो इस तरह वो बताते हैं कि उनके स्वप्न में उनके सिंह बोंगा का उन्हें दर्शन होता है और उन्हें बौंसी गांव जो होता है उनका राजा नियुक्त कर दिया जाता है, ऐसा उनका कहना था। इसलिए इन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर लिया और ब्रिटिश सरकार ज़मींदार को कर नहीं देने की घोषणा भी कर दी। तो इस तरह सबसे पहले वो अपने आप को राजा घोषित कर लेते हैं और ये भी घोषणा करते हैं कि ज़मींदार को कर नहीं देना है, ठीक है। और उन्होंने लोगों पर लगान तय किए और उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि लोगों पर लगान तय किए और उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया और जल्द ही उनके अनुयायियों की जो संख्या थी उसमें वृद्धि हो जाती है। और उधर ब्रिटिश शासन भी इस बात से बेखबर ना थी और उसने ही इस आंदोलन के दो प्रमुख नेता जो थे, भागीरथ मांझी जो इसके नेतृत्व करता थे, एवं ज्ञान परगनेत को गिरफ्तार कर लिया। जब ब्रिटिश शासन को इस बात का पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो इस आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं को, एक थे भागीरथ मांझी जो इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, एवं ज्ञान परगनेत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनके बाद भी आंदोलन रुका नहीं, लेकिन इनके गिरफ्तार कर लेने के बाद भी ये जो आंदोलन होता है वो रुकता नहीं है और नेताओं को छोड़ दिया गया। बाद में क्या होता है कि 1877 ईस्वी में क्या होता है कि दोनों नेताओं को छोड़ दिया जाता है और आंदोलन फिर से ज़ोर पकड़ लेता है तथा ये सांथाल परगना की सीमा पार कर हज़ारीबाग तक फैल जाता है। तो इस तरह जब उनको रिहा कर दिया जाता है तो ये आंदोलन जो है वो और तूल पकड़ता है और आगे बढ़ता है, ठीक है, और परगना की जो सीमा रहती है उसे पार कर हज़ारीबाग की ओर बढ़ जाता है, फैल जाता है ये आंदोलन, ठीक है। और हज़ारीबाग क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व जगेसर निवासी डुबू बाबा ने किया। तो इस तरह इस क्षेत्र में, हज़ारीबाग क्षेत्र में, एक डुबू बाबा नामक निवासी रहता है, उसने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। और डुबू बाबा ने अंधविश्वास से भरी हुई भविष्यवाणियाँ की। तो इस तरह ये जो डुबू बाबा होते हैं ये अंधविश्वास से भरी हुई भविष्यवाणियाँ करते हैं, किंतु डुबू बाबा द्वारा निर्धारित तारीख के बीत जाने और भविष्यवाणियाँ गलत साबित होने पर लोग निराश होने लगते हैं। किंतु क्या होता है आगे चलते कि जो डुबू बाबा होते हैं उनके जितने भी निर्धारित तारीख पर जितने भी भविष्यवाणियाँ उनके द्वारा की जाती है वो गलत साबित हो जाती है और लोग निराश होने लगते हैं। तो अब बाबा कहने लगते हैं कि 3 वर्ष बाद फसलें स्वयं आने लगेंगी, उगने लगेंगी और बाबा को दिया गया दान आकृत नहीं जाएगा। तो इस तरह वो लोगों को अंधविश्वास के ओर ढकेल रहे थे और उन्होंने कहा कि जो 3 वर्ष बाद क्या होगा कि जो फसलें हैं वो स्वयं आने लगेंगी और बाबा को दिया गया जो दान है वो आकृत नहीं जाएगा। तभी एक दिन क्या होता है कि बाबा जो होते हैं वो धन लेकर अदृश्य हो जाते हैं, मतलब वो ढोंगी थे, ठीक है, और वो लोगों को बस अंधविश्वास की ओर धकेल रहे थे। उनका कोई भी इस आंदोलन से लेना देना नहीं था, ये उनका अपना स्वार्थ था कि वो लोगों को सिर्फ अंधविश्वास की ओर धकेल रहे थे और गलत निर्धारित भविष्यवाणियों से लोगों को बहला रहे थे। लेकिन तब तक ये आंदोलन जो होता है वो गिरिडीह गोविंदपुर होता हुआ रांची जिला तक पहुंच चुका होता है और यद्यपि वहां इसका व्यापक प्रभाव नहीं हो सका। तो ये आंदोलन जो है आगे चलकर गिरिडीह गोविंदपुर और रांची जिला तक भी पहुंच जाता है और वहां इसका व्यापक प्रभाव नहीं रहता है। 1881 ईस्वी में जनगणना के विरुद्ध दुविधा गोसाई के नेतृत्व में यह आंदोलन पुनः खड़ा होता है। तो 1881 ईस्वी में क्या होता है कि जनगणना के
विरुद्ध दुविधा गोसाई जो होते हैं उनके नेतृत्व में ये आंदोलन जो होता है सफ़ाहोर आंदोलन वो पुनः खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के साथ क्या होता है कि इस आंदोलन का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। तो जो दुविधा गोसाई थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद इस आंदोलन का जो द्वितीय चरण होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना के संबंध यह दिशाहीन आंदोलन समाप्त हो गया। तो यहाँ पर दिशा ही नहीं मिली इस आंदोलन को नेतृत्व ही नहीं मिला सही तरीके से। सिर्फ उनका ये मानना था कि प्राचीन मूल्यों की जो पुनर्स्थापना करने का एक दिशा होती है वो इन्हें प्राप्त नहीं हुई। इसी वजह से ये जो आंदोलन होता है ये समाप्त हो जाता है, किंतु संथालों पर जागरूकता की छाप अवश्य छोड़ गई। लेकिन ये आंदोलन जो होता है वो जागरूकता ज़रूर लोगों में छोड़ जाता है और इससे लोग काफ़ी जागरूक हो जाते हैं और वो अपने खिलाफ़ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ़ लड़ते हैं और उठते हैं। तो इस तरह ये जो सफ़ाहोर आंदोलन है यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।